नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 17 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इनका भी एग्जाम अगले शिफ्ट में है या अगले दिन होने वाला, बिल्कुल उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 17 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे वो एज इट इज हमें प्राप्त हो चुके हैं और उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा कि बहुत सारे एनालिसिस जो किया गया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं, उससे प्रश्न शिफ्टों में बन रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम लोग प्रश्न तो कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ में ही महत्वपूर्ण फैक्ट को भी देखते हुए चलने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। बिहू की बात हो रही है, तो बिल्कुल जितने लोग असम यहाँ पे करके आए हैं उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिहू नृत्य असम राज्य का एक स्वदेशी लोक नृत्य है, जो बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है। ध्यान रखना, ये हम बात करेंगे तो फसल कटाई का उत्सव होता है। कैसा उत्सव होता है? तो फसल कटाई के दौरान किया जाता है, और बिल्कुल मौसम और बसंत ऋतु के आगमन पर ये होता है। ठीक है, कब होता है? तो बसंत ऋतु के आगमन पर होता है, कटाई के मौसम में। तो ये इतनी चीजें बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। और वो लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे जो लोग पेपर दे के आए हैं, और बिल्कुल कितने प्रश्न वो सही किए इनमें से वो कमेंट जरूर करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति का प्रावधान है? इस आर्टिकल के तहत ऐसा किया गया है। तो ये आर्टिकल 100 कहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 100 कहता है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य की संख्या को निर्धारित यहाँ पे करता है, और उसी को यहाँ पे गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। आगे बात करेंगे, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया, जितने प्रश्न लिए गए हैं ये 17 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, बिल्कुल 100% वही प्रश्न है। तो लोग जरूर कमेंट करते रहेंगे कि हाँ बिल्कुल यही प्रश्न पूछे गए थे, कि या कुछ और पूछे गए। बिल्कुल कमेंट करेंगे जो लोग पेपर देकर आए हैं। तो बात यहाँ पे हो रही है त्वरण की, एसआई इकाई की या मात्रक की। तो ये क्या होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे जितने लोग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर करके आए हुए हैं, तो उनका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दाखिल है त्वरण वेग के परिवर्तन, त्वरण के वेग के परिवर्तन की दर को मापता है। त्वरण क्या करता है? तो वेग के परिवर्तन की दर को मापता है, और इसका बिल्कुल मानक अंतरराष्ट्रीय मानक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता प्रणाली को संस्थागत दर्जा प्रदान किया? किसने एकता प्रणाली को संस्थागत दर्जा प्रदान किया था? तो उसका नाम ध्यान रखेंगे, क्या नाम था? तो नाम था, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, क्या नाम है? देखिए, हम लोग राइट की बात करते तो यहाँ पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश हो जाएगा, बी आप राइट कर देंगे। ममलुक या गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने पहले सुल्तान यहाँ पे वो रहता है, जिसने दिल्ली सल्तनत में औपचारिक रूप से एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। और बिल्कुल ये किस वंश से है पूछ सकता है, तो गुलाम वंश से है, या ममलुक भी इसे कहते हैं, ममलुक वंश भी कहा जाता है। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक जीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? बिल्कुल करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया, जिसका राइट ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे तो पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए इन्होंने बिल्कुल रिकॉर्ड के लिए 132 जीत क्या है हासिल की है। बिल्कुल ये पुर्तगाल के हैं, कहाँ के हैं? तो बिल्कुल पुर्तगाल के हैं। तो ये तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन जीत कितनी है? तो 132 जीत इन्होंने हासिल की है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में नई हज नीति के अनुसार हज कमेटी ऑफ इंडिया और निजी ऑपरेटरों के बीच कोटा वितरण अनुपात क्या है? इसका अनुपात निश्चित किया गया था 70:30 का, ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा। अच्छा, अब कहीं पे अगर 7 और 3 दिया हो तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वही मतलब है यहाँ पे। ठीक है, 7 और 3 बिल्कुल, इतना तो मैथ आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो 1912 के दिल्ली षड्यंत्र मामले हार्डिंग बम कांड की बात हो रही है कि पीछे मास्टरमाइंड कौन था? बिल्कुल ये प्रश्न भी पूछा गया कि 1912 के दिल्ली षड्यंत्र के मामले के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? तो उसका नाम ध्यान रखेंगे, राज बिहारी बोस और सच्चिदानंद सान्याल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बात करें हम बारे में इनके, तो दिया है राज बिहारी
बोस और सच्चिदानंद सन्याल की बात करेंगे, बिल्कुल इन्होंने क्या किया था, तो बिल्कुल दिल्ली षड्यंत्र के मामले में इन्होंने क्या है, मास्टरमाइंड का जो है काम इन्होंने किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि इसरो के उस मिशन का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने और अलग करने की तकनीक का प्रदर्शन किया। बिल्कुल उसका नाम क्या है, इसरो के जो है उस मिशन का नाम क्या है जिसने अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने और अलग करने की तकनीक का प्रदर्शन किया है, तो उसका नाम क्या रखा गया, तो नाम रखा गया बिल्कुल स्पेक्स, क्या है, स्पेक्स है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस मिशन के तहत जो है इसरो ने चेजर और टारगेट नाम के 2 उपग्रह जो है यहाँ पे भेजे थे। क्या क्या नाम थे उसका, चलिए यहाँ पे हम लिख ही देते ताकि आपको याद हो, प्रश्न अगर बने तो बिल्कुल आप छोड़कर नहीं आएंगे। तो चेजर एक का नाम था और एक का नाम था टारगेट, ठीक है। तो ये 2 उपग्रह क्या है, बिल्कुल भेजे गए थे और सफलतापूर्वक जो है डॉक किया गया था। और भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद जो है उपलब्धि हासिल किया है। किसके बाद, तो रूस, इसके साथ ही जो है अमेरिका के पास भी ये शक्ति है, यानी अमेरिका ने भी ऐसा जो है टेक्नोलॉजी बना लिया है, और साथ में जो है चीन के पास तो है ही ये चीज़, ठीक है। और उसके बाद जो है चौथे नंबर पे जो है भारत बन चुका है। और इसी उपलब्धि के साथ ही भारत ने जो है ये डिसाइड किया है और ये बिल्कुल घोषणा भी कर दी है कि 2035 तक भारत क्या करेगा, अपना खुद का जो है स्पेस स्टेशन बनाएगा। और इसीलिए ये सब परीक्षण चल रहा है ताकि हम ऊपर जाकर स्पेस में सभी को एक साथ जोड़कर एक स्टेशन बना सकें। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि झीलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण होने वाली अत्यधिक शैवाल वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो उन्हें जो है कहा जाता है क्या, तो सुपोषण, क्या कहते हैं, सुपोषण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब पानी में पोषक तत्व बढ़ते हैं तो शैवाल जो है तेजी से फैलते हैं और यह प्रक्रिया ऑक्सीजन को कम करती है और जलीय जीवों को नुकसान भी पहुंचाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के किस राज्य में अडानी और गूगल की साझेदारी में देश का सबसे बड़ा एआई सेंटर हब बनाया जा रहा है, तो यह जो है बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और बात करेंगे जिले में जो है बिल्कुल 400 जो है 80 एकड़ की जमीन जो है इसके लिए क्या है, बिल्कुल ली गई है। कितनी जमीन, 480 एकड़ की जमीन ली गई है। और इस जमीन के लिए जो है बिल्कुल 15 जो है डॉलर मिलियन की बात हो रही है, 15 जो है डॉलर मिलियन जो है गीगावाट, ठीक है। इसकी तो बिल्कुल गीगावाट की बात करेंगे, गीगावाट जो है स्केल एआई सेंटर के लिए जो है आवंटित है। तो इतना पैसा जो है बिल्कुल दिया जा रहा है इसके लिए। स्टूडेंट, आज के हम ये मानेंगे कि जो 70 जून का पहला शिफ्ट था इसमें जो है प्रश्न थोड़े से हार्ड आए हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने डिस्कस कराया है तो क्वेश्चन उतने जो है कठिन नहीं थे। लेकिन आज जो है पेपर कुछ ज़्यादा ही जो है कठिन देखने को मिला है। जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं उस हिसाब से हम अगर देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है हार्ड आज देखने को मिले हैं पेपर में। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब की हम बात करेंगे तो यह जो है जीता गया है किसके द्वारा, तो जेनिक सिनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पूछे कहाँ के हैं, तो ये जो है इटली के हैं। कहाँ के हैं, बिल्कुल इटली के हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है उनके करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, तीसरे नंबर का ये जीते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर सीपीयू का कौन सा घटक गणितीय गणनाओं और तार्किक तुलनाओं के लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अब तक हमने देखा था कि कंप्यूटर से प्रश्न क्या है, शॉर्टकट की बन रहे थे या फुल फॉर्म पूछे जा रहे, लेकिन क्वेश्चन आपने कहा कि आज थोड़े से हार्ड आए हैं और इसलिए देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट जो है आज पूछा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पे हमको जो है मजबूत लग रहे हैं। आगे बात करेंगे द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी लघु कहानी के लेखिका कौन है। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, तो इस कहानी को जो है लिखने का काम किया है किरण देसाई ने। किसने लिखा है, किरण देसाई ने। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस रचना को जो है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी क्या है दिया गया और उसके लिए लिस्ट जो है किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1978 के 44वें संशोधन से पहले अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था। 44वें संशोधन से पहले की बात करेंगे तो इसके लिए जो है उपयोग यहाँ पे किया जाता था
आंतरिक अशांति का। किसका? तो आंतरिक अशांति का। तो बिल्कुल आप सी जो है ध्यान रखेंगे। और इसको जो है बदल कर क्या कर दिया गया, अब जो है इसको चेंज करके कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सशस्त्र जो है विद्रोह यहाँ पे कर दिया गया है, इसको चेंज कर दिया गया है 44वें संशोधन 1978 के थ्रू। अब इसका जो है उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वगैरह जो है करते हुए रहेंगे, शेयर जो है करते हुए रहेंगे अपने दोस्तों के साथ। और जितने लोग पहली बार आए होंगे बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे। रेगुलर बेसिस पे आप सभी के चैनल पेपर के जो है एनालिसिस कराया जा रहा है, जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती, तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। अच्छा, एक विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है कि सरकार ने क्या किया है, टेलीग्राम पर जो है अभी बैन कर दिया है 22 जून तक के लिए। ठीक है, क्यों किया है? क्योंकि नीट वगैरह का पेपर यहाँ पे चल रहा है, तो लीक होने की संभावना मोस्टली जो है टेलीग्राम से ही होता है। तो एक अच्छा जो है स्टेप ही है लिया गया है ताकि पेपर लीक ना हो, और इसलिए लिया गया है। तो आप सभी से नजर रहेगा कि व्हाट्सअप चैनल का जो है लिंक आप दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो जहाँ से जाकर आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कि टेलीग्राम क्योंकि बंद है, तो वहाँ से आपको जो है नोटिफिकेशन जो है एग्जाम के या पीडीएफ वगैरह जो है कोशिश करेंगे मिलती रहे। क्योंकि पीडीएफ अगर देखा जाए तो टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पे जो है सेंड नहीं हो पाता है, तो कोशिश किया जाएगा, देखते हैं हो पाता है तो वहाँ पे मिलता रहेगा। बाकी नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको रेगुलर वीडियो की और अपडेट जो है एग्जाम से मिलते रहेंगे, इसलिए व्हाट्सअप से आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, तो जरूर जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में बोली जाने वाली एकमात्र द्रविड़ भाषा कौन सी है? बिल्कुल जवाब दीजिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया। जिसका राइट ऑप्शन क्या था? तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ब्राहुई। क्या है? ब्राहुई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसकी राइट हम कर लेंगे, जो लाखों लोगों द्वारा जो है बोली जाती है और पूरी तरह से जो है भारत ईरानी भाषाओं से घिरी हुई है। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? बिल्कुल ये थोड़ा सा जो है आपके लेवल का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। मोस्टली हम देखें क्वेश्चन कठिन ही थी, लेकिन अगर हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेंगे बिल्कुल आप लोग 100% सही करके आए होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये पेश किया गया था। कब किया गया था? डेट आपसे पूछ सकता है, तो 13 जो है दिसंबर को किया गया था और सन था 1946 को। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि जब प्रकाश की किरण तिरछे रूप में हवा से पानी में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब तिरछे रूप में जो है हवा से पानी में प्रवेश करेगी तो होगा क्या? गति जो है यहाँ पे धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये जो है देखने को मिल जाएगा, तो बी आप राइट कर देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया बिल्कुल 17 जून के फर्स्ट शिफ्ट में आपके पेपर में कि मई 2025 में किस भारतीय लेखिका ने अपनी लघु कथा हार्ट लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? हार्ट लैंप की बात करेंगे तो इसको जो है लिखने का काम किया है किसने? तो बानू मुश्ताक द्वारा जो है ये क्या है लिखा गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात करें ये कहानी कैसी है, तो ये जो है कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? तो एक जो है कन्नड़ कहानी है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जो है दीपा भास्ती ने किया। किसने किया? तो दीपा भास्ती यहाँ पे है। बिल्कुल इन्होंने क्या किया है, तो अंग्रेजी में इसको क्या किया है, अनुवाद जो है यहाँ पे किया है। ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, तो ये फैक्ट ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करेंगे बिल्कुल जो है 6 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे तो समानता। ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का जो है अधिकार दिया गया है, इसके अलावा जो है शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार हमें दिया गया है। कंप्लीट नहीं लिखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धर्म की जो है स्वतंत्रता है हमारे पास। ठीक है, धर्म की क्या है, स्वतंत्रता है। इसके अलावा जो है सांस्कृतिक क्या है, सांस्कृतिक जो है एवं शिक्षा का अधिकार जो हमें दिया गया, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो ये भी दिया गया है। और इसके अलावा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक जो है उपचारों का अधिकार यहाँ पे जो है हमें दिया गया है। तो ये कुल जो है 6 राइट हमें मिले हुए हैं। अगला प्रश्न पेपर में पूछा गया कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो कि 1940 से 1956 के बीच में था, मुख्य घटक के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो इसमें जो है मुख्य रूप से प्रयोग जो है किया गया था किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। ऑप्शन क्या करेंगे आप जो है, सॉरी यहाँ पे जो है इसका नहीं, सॉरी यहाँ पे क्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। सॉरी यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे पहले पीढ़ी की। ठीक है, तो पहले पीढ़ी की हम लोग बात करेंगे तो वैक्यूम ट्यूब का जो है प्रयोग किया गया था, तो सी जो है आप राइट कर देंगे। जबकि दूसरी पीढ़ी में हम बात करेंगे तो दूसरे जो है पीढ़ी में बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना है, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का जो है प्रयोग यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो इसमें थे हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें प्राप्त हुए थे 17 जून के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, उन्होंने उसको कवर किया।
तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करेंगे, लाइक कर देंगे और बिल्कुल सभी से रहेगा कम से कम शेयर आप लोग जरूर किया करें स्टूडेंट। बिल्कुल आपके लिए बेसिस यहाँ पे जो है कंटेंट तैयार करके आपको बताया जा रहे हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट बताया जा रहे हैं, तो बिल्कुल शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जितने लोग नए होंगे उनसे बिल्कुल निवेदन रहेगा सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर, 5 बजे जो है बिल्कुल एंटी पेशेंट एग्रीगेट के लिए मैथ और रीजनिंग क्लासेस चल रही हैं, 8 बजे जीके जीएस आती है डेली बेसिस पे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चैनल रहने वाला है। और व्हाट्सएप से जरूर जुड़िएगा, व्हाट्सएप चैनल से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।